ठीक है, तो ध्यान से देखो वीडियो कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले गूगल में जाओ, 11th एडमिशन लिखो, गूगल पे सबसे ऊपर वाला साइट सेलेक्ट करो, 11thadmission.org.in FIJC। फिर इसमें मुंबई रीजन सेलेक्ट करना है और मुंबई रीजन में जो तुम लोग को लॉगिन आईडी मिला था वो डालना है। तुम लोग के फ़ोन नंबर पे आया रहेगा जब तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया रहेगा, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। यहाँ पे लॉगिन आईडी यूज़र नेम डालना है तुम लोग का, यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा इनकम्प्लीट, क्योंकि तुम लोग अगर फॉर्म भरे नहीं होंगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिख के आएगा। फिर ये जो स्टेप्स है ये स्टेप वाइज पूरा तुम लोग को लाइन से करना है। पहले डिटेल्स चेक करना है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो भी है लाइन से करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है और ये चेक कर लेना है कि तुम लोग का कुछ मिस्टेक है क्या। गलती से तुम लोग ने CBSE सेलेक्ट कर लिया, ये कुछ कर लिया, तो यहाँ पे करेक्शन करके तुम लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे लिख के आएगा इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इन हाउस कोटा एडमिशन, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज इन हाउस कोटा एडमिशन मतलब जो कॉलेज जहाँ से तुम लोग पास किए हो वही कॉलेज में एडमिशन लेना, उसको इन हाउस कोटा बोलते हैं। तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, तो ओके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सब तुम लोग का जो डिटेल्स है वो चेक करना है, तुम लोग का स्पेलिंग, तुम लोग का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड तुम लोग को एक बार चेक कर लेना है तुम लोग के आधार कार्ड में सही है या गलत है। उसके बाद स्कूल का यूडाइस नंबर, अगर नहीं पता रहेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ये सब चेक करने के बाद तुम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तुम लोग का एड्रेस पूछेगा, पिन कोड पूछेगा, जो भी है तुम लोग का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है रीड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल साहेब लाल का है यशवंत राव चौहान नगर, मानपुर, मुंबई 400043, पिन कोड में 400043, स्टेट महाराष्ट्र, सिटी मुंबई सिटी, तालुका मुंबई, यहाँ पे भी मुंबई। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम लोग का जो फर्स्ट नंबर है वो दिखाई देगा, अगर सेकंड नंबर अवेलेबल है तो वो डालो। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी जो तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था सेम ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा जब तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, तो ये चेक कर लेना है। और लैंडलाइन तो नहीं होगा तुम लोग के पास, इसलिए इसको ब्लैंक ही रखना है, इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे तुम लोग सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते जाओगे ये सब स्टेप्स अपने आप आगे बढ़ते जाएगा। तो फिर उसके बाद आएगा कैटेगरी एंड रिजर्वेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से भरना है, बिकॉज अगर इसमें तुम लोग गड़बड़ करते हो तो आगे तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग का कास्ट सेलेक्ट करना है। अगर तुम लोग नॉर्मल हिंदू हो, ओपन है, तुम लोग के पास कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे जनरल ओपन रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है, क्या तुम लोग हैंडीकैप हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है तुम लोग को हाथ पैर में, तो यहाँ पे नो करना है अगर तुम लोग ओके हो तो। डज एप्लीकेट बिलोंग टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड, क्या तुम लोग का कुछ ऐसा भूकंप कुछ आया है क्या तुम लोग के घर में और में, तो ये सब से रीड कर लेना है अच्छे से, और नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पे हैज़ एप्लीकेंट पेरेंट बिन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, नो पे क्लिक करना है। वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर्स, नो पे क्लिक करना है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू सर्विस, क्या तुम लोग के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या फिर एक सर्विसमैन है, तो यस है तो यस करना है। अगर तुम लोग यस कर दोगे तो तुम लोग को सर्टिफिकेट सब जमा करना पड़ेगा, तुम लोग के पेरेंट्स अगर काम करते हैं तो उनका पूरा डिटेल्स लगेगा, या फिर यहाँ पे नो करना है। ठीक है, 100% में से 99% बच्चों लोग का सबका नो ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट कैटेगरी, क्या तुम लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो या तुम लोग को कुछ नेशनल अवार्ड मिला है, अगर नहीं मिला है तो नो करना है। इफ़ यू आर फेलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन, क्या तुम लोग अनाथ हो, अगर अनाथ हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। अगर यस करोगे तो जो अनाथ का सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा। एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन बायफोकल कोर्स,
तो तुम लोग को अगर कुछ बायफोकल कोर्स तुम लोग ने पढ़ा है या फिर तुम लोग ने एग्ज़ाम दिया है 10th के अलावा कोई दूसरा, जैसे ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ होता है, उसका कुछ एग्ज़ाम दिया है, तो अगर उसका सर्टिफिकेट है पास का तो यस करना है। या फिर तुम लोग ने कुछ भी नहीं दिया 10th के अलावा तो नो करना है। अभी माइनॉरिटी कोटा एडमिशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम लोग का रिलीजन के बेस पे। अगर तुम लोग माइनॉरिटी में आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी का कास्ट दूसरा रहता है, किसी का रिलीजन दूसरा रहता है, तो उसमें तुम लोग को यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और आएंगे, जैसे तुम लोग अभी हिंदी हो और तुम लोग का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिश्चियन सेलेक्ट करता हूँ, कोई अगर क्रिश्चियन है तो उसको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर समझो कोई क्रिश्चियन है या फिर कोई दूसरा माइनॉरिटी है, भले से हिंदू भी है और वो माइनॉरिटी में आ रहा है, तो उसको अपना सर्टिफिकेट आके जाके अपलोड करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसलिए तुम लोग अगर माइनॉरिटी में नहीं हो, तुम लोग के पास कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर तुम लोग के हाथ में कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम लोग का जो माइनॉरिटी कैटेगरी है वो नो आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका नो ही आएगा, बिकॉज बहुत लोग ने कास्ट, अगर तुम लोग माइनॉरिटी में हो भी तो तुम लोग का स्कूल में किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है। अगर स्कूल में तुम लोग ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया है तो ही यस करना, वरना स्कूल तुम लोग का डाटा वेरीफाई नहीं करके देगी। उसके बाद इन हाउस कोटा एडमिशन नो करना है, क्योंकि हमारे स्कूल में इन हाउस कोटा एडमिशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी साहिब लाल का ये जो माइनॉरिटी है, ये मैंने उससे पूछा है साहिब लाल को कि उसका कुछ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो उसने बोला नहीं है, इसलिए मैं इसको माइनॉरिटी में नो करूँगा। अभी सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ पे लोड होगा, तुम लोग के मोबाइल में भी लोड है, थोड़ा सा टाइम लेगा 10-5 मिनट, या फिर अगर इंटरनेट फास्ट रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स से डायरेक्ट स्किप होके पेमेंट के पेज पे आ गया। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम लोग माइनॉरिटी में यस करते हो, सर्टिफिकेट वगैरह यस करते हो, तो ये सब तुम लोग को अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैंने नो किया इसलिए डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ गया हूँ। अगर तुम लोग का कुछ सर्टिफिकेट है तो ये ऑप्शन इनेबल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनेबल होगा और अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी इनेबल होगा। तो ये सब तुम लोग का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब तुम लोग को अपलोड करना पड़ेगा, अगर तुम लोग माइनॉरिटी या फिर तुम लोग का कुछ बायफोकल वगैरह का कुछ कोर्स है, वो सब वगैरह इसमें ये तीनों स्टेप्स में आएगा। तो अगर कुछ भी नहीं है तुम लोग का, नॉर्मल तुम लोग ने 10th का एग्ज़ाम दिया है और पास किए हो और तुम लोग के पास कुछ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तुम लोग हिंदू रिलीजन में हो, जनरल में हो, ओपन में हो, तो डायरेक्ट पेमेंट एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी में तुम लोग स्किप कर जाओगे। फिर यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, फ़ीस भरना है। यहाँ पे तुम लोग का इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, फ़ीस का डिटेल्स आ जाएगा, कितना है फ़ीस टू बी पेड 225 है। तुम लोग जितना लेट करोगे तो उतना तुम लोग को लेट फ़ी भरना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ये है, ये नहीं दिखाई देगा, इस पर तुम लोग को क्लिक करना है तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तुम लोग के पापा या पेरेंट्स से पूछना है कि आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है क्या, वहाँ से पे करना है। और कैसे पे करना है, नॉर्मली प्रोसीड टू एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और बार आएगा प्रोसीड टू पे, यहाँ पे क्लिक करना है। ये सिर्फ एक ही बार करना है, तुम लोग को 2-3 बार नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का टोटल अमाउंट दिखा रहा है 230। ये अमाउंट चेंज हो सकता है, कभी भी बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग कि तुम लोग कब और कितने टाइम में फॉर्म भर रहे हो। अगर लेट होता है फॉर्म तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे तुम लोग का सेलेक्ट करना है कौन सा कार्ड है तुम लोग के पास। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर्स नेम या CVV। अगर तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, या फिर समझो तुम लोग के पास बैंक अकाउंट है सिर्फ, या फिर गूगल पे है, ये ऐसा है, फ़ोन पे है, कुछ दूसरा पेमेंट ऑप्शन है, तो फिर मुझे फ़ोन करो, मैं अपना नंबर दूंगा, मेरे नंबर पे पैसा ट्रांसफ़र करना है और फिर मैं अपने डेबिट कार्ड से तुम लोग का जो फ़ीस है वो पे कर दूंगा। इसलिए पेमेंट करने से पहले मुझे पूछ लेना, क्योंकि अगर पेमेंट होल्ड पे रहता है तो वो तुम लोग का इशू रहेगा। फिर बाद में तुम लोग बोलोगे कि मैंने सही डाला था, गलत डाला था, ये हो गया, अटक गया, नहीं हो रहा है। इसलिए पेमेंट करने से पहले मुझे पूछ लेना। फिर उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन अगर तुम लोग सक्सेसफुली भर दिए और
यहाँ पे नीचे पे का ऑप्शन आएगा, नीचे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है पे। फिर जैसे पे करोगे तुम लोग के फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, वो OTP डालना है, यहाँ पे दिखाएगा OTP डालने के लिए। अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आगे तुम लोग को OTP आएगा, OTP आने के बाद तुम लोग को पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसके बाद स्कूल के पास तुम लोग का फॉर्म आ जाएगा और स्कूल तुम लोग को वेरीफाई करके दे देगी। तो ये है पूरा प्रोसेस पार्ट 1 फॉर्म भरने का। इसलिए टाइम निकालो और जल्दी से अपने फ़ोन में पार्ट 1 भर लो। बाद में नहीं बोलना कि सर मेरा पेंडिंग है, ये है, वैसा है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। जल्दी से फॉर्म भर लो और कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करो।